नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। 22 फरवरी के बाद यदि आप इंडिया की यात्रा कर रहे हैं, वापस अपने देश लौट रहे हैं या फिर जो भी कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं 22 फरवरी 2021 के बाद इंडिया आ रहे हैं, तो उनके लिए रूल में परिवर्तन किया गया है कि उनके लिए कंपलसरी अनिवार्य कर दिया गया है कि जो पीसीआर का जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसको आपको करा करके ही इंडिया वापस आना है यदि आप 22 फरवरी या 22 फरवरी के बाद इंडिया वापस लौट रहे हैं तो। और जब भी आप ये पीसीआर टेस्ट करवाइए 72 घंटों से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होना चाहिए और इसको करा करके आप एयर इंडिया की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है newdelhieairport.in पे आप इस पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट को अपलोड कर दीजिए। साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भी भरना अनिवार्य कर दिया गया है। एयर इंडिया ने साथ में ये भी जानकारी दी है कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति जो दिल्ली से मॉस्को यानी रसिया के बीच में यात्रा करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है कि 28 फरवरी से बुकिंग्स ओपन हो गई हैं। 28 फरवरी से आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के मॉस्को से दिल्ली, दिल्ली से मॉस्को के बीच में यात्रा कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि देखिए, शुक्रवार और शनिवार को भी हम मस्कट में जो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो जारी रख रहे हैं, लेकिन इसमें उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो फाइजर एंड बायोटेक कंपनी का पहला डोज ले चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को अभी सबसे इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है कि पहले ही उनके दूसरे डोज में थोड़ा लेट हो चुका है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वीकेंड के दिन भी इन लोगों को सेकेंड डोज देना जारी रख रही है और जो टाइमिंग बताया गया है कि सुबह 10 बजे से शाम को 3:30 बजे तक इन लोगों को डोज दिया जाएगा। ओमान न्यूज़ एजेंसी ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि श्रम मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी और साथ में जो प्राइवेट सेक्टर के जो मानव संसाधन के जो मैनेजर से के साथ अपनी बैठक की। इसमें जो ओमानाइजेशन की योजनाओं को कैसे हम अमल में लाएं, क्योंकि फ्रेशर लोगों को भी जॉब देना एक बहुत बड़ी चुनौती है और कैसे इनको प्रशिक्षित किया जाए, इतना जल्दी कैसे इसको स्किल्ड बनाया जाए ताकि ये लोग इस फील्ड में जाकर के जॉब्स को कवर कर सकें, जॉब कर सकें। मस्कट से एक अपडेट आ रही है कि एक रेस्टोरेंट में आग लग गई, लेकिन बिना किसी पीसीडीए या फिर फायर फाइटर्स के टीम के बगैर केवल वर्कर्स ने अपने दिमाग का और अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इस आग के ऊपर काबू पा लिया है, जो काबिले तारीफ है। क्योंकि जो वर्कर हैं वो चाहे कोई भी वर्कर हो, किसी भी देश का वर्कर हो, यदि वो कहीं काम के लिए जाता है तो उसको सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है। एवरी डे उसको सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। तो जब आग लगी तो जो लोकल निवासी बैठे थे, नागरिक बैठे थे, उनको तो कुछ समझ में नहीं आया, वो एकदम भाग खड़े हुए। लेकिन हमारे जो वर्कर हैं उन्होंने तुरंत आग लगने के बाद फायर एक्सटिंग्विशर को ढूंढा और फायर एक्सटिंग्विशर से आग पे एकदम काबू पा लिया। पीसीडीए ने इन वर्करों की तारीफ की है, प्रशंसा की है कि इन्होंने मुसीबत के समय में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इस छोटी सी घटना को बड़ा होने से बचा लिया। इन लोगों को, इन वर्करों को हम भी सैल्यूट करते हैं। पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल डिफेंस ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि ओमान में अल खुवैर क्षेत्र में एक जो पैदल क्रॉसिंग का जो ब्रिज था, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए जो होर्डिंग लगा हुआ था, अचानक से उसमें आग लग गई। लेकिन फायर फाइटर्स की टीम ने पहुंच के आग को बुझा दिया है। किसी के भी चोटिल या घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है। ओमान कस्टम्स ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि जो सीमा शुल्क लगता था, वो चाहे किताब हैं, सेल फोन्स हैं या फिर जो भी मेडिसिन आप मंगाते थे, बाहर के देशों से आयात करते थे, उन पे जो कस्टम है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किए गए हैं। जो पहले के रूल हैं वही चले आ रहे हैं, बशर्ते उन प्रक्रियाओं को काफ़ी तेज बना दिया गया है। उसको ऑनलाइन ला करके, कि पहले कस्टम्स में हफ्तों 15-15 दिन लग जाता था, आपका सामान शिपमेंट रुका रहता था, उसको काफ़ी तेज कर दिया गया है ताकि लोगों के पास उनका जो ऑर्डर है वो जल्द से जल्द पहुँचे।